हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तुम पति पत्नी दोनों चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों से कुछ बातें ऐसी बताना चाहती हूँ। उसके पहले आप ये इधर पे देख लीजिए, देव जला रहा है अपने जो उसके टॉयज़ हैं उनको झूला झुला रहा है। वो उसी तरीके से अकेले खेलते रहता है। और अभी स्कूलों की 1-2 दिन की छुट्टी है, पर अभी मंडे से जब चालू हो भी जाएंगे तो कोशिश की हमने कि हम उसको किसी के पास छोड़ के जाएं, पर फाइनली उसको भी हम लेकर जा रहे हैं। और क्या करें, मजबूरी है लेकर जाना देव को, वरना मैं भी नहीं चाहती उसको इतना लंबा सफ़र। फिर सोने की दिक्कत होती है बर्थ सीट में, कहीं उससे सोते नहीं बनता, कहीं मुझसे नहीं। पर क्या करें, ले जाना ज़रूरी है उसको हॉस्पिटल। और जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ उसको लेके ही जाती हूँ, तो लेकर जा रहे हैं। और ये देख लीजिए, यहाँ पे ये शनिवार को हाँ, बहुत दिनों से पोछा नहीं लगा था, तो मेरे हस्बैंड ने झाड़ू लगा दी थी, मैं बैठ के पोछा लगाई थी, उन्होंने किचन में लगाई थी वाइपर से, और मुझसे वाइपर से लगाते नहीं बन रहा था। और अब आप थोड़ा सा गुस्सा भी होंगे कि आरती अभी आप काम मत करो, तो मैं इतना काम नहीं कर रही हूँ। एक बात बताऊँ, अगर थोड़ा बहुत भी नहीं करूँगी ना तो मेरे खुद को थोड़ी सी और तकलीफ़ ना हो जाए, इस वजह से। बाकी मैंने पोछा लगा के और कुछ भी नहीं किया था, सारा दिन रेस्ट ही कर रही थी, है ना। तो यही है। और देखिए क्या होता है आगे। वैसे मैं अपने ब्लॉग नहीं डालने वाली थी आज, पर आप लोगों से कुछ बातें बतानी थी, इस वजह से डालना पड़ा। तो एक बात बताऊं आप लोगों को कि आप लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने माँ बाप का दिल दुखाया है इसलिए वो लोग आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। मुझे नहीं पता कि मैंने उनका किस तरीके से दिल दुखाया है। अब आप बताइए क्या मैंने उनका दिल दुखाया है? सिर्फ हमने शादी ही तो की है ना, वो भी घर वालों की मर्ज़ी से की, हमने कोई भाग के शादी नहीं की थी कि हमने उनका दिल दुखाया है। और देखिए हम हर कंडीशन में एक साथ हैं। सबसे मेन बात कि हमारे परिवार वालों को खुश होना चाहिए कि हम हर मुश्किल में दोनों का एक साथ सपोर्ट करें। अगर हमने अपनी मनपसंद से शादी की भी है, तो हम एक साथ दोनों खड़े तो हैं ना। और यही होता है सच्चा जीवन साथी, है ना, कि वो आपके हर साथ सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई दिल दुखाया है किसी का, है ना। पता नहीं क्यों नहीं देखना चाहते हमारी शक्ल। और ये देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद कपड़े रखे हुए थे थोड़े फैले से, तो मैं उनको घड़ी कर रही थी। इसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो देखिए हमारी शादी जब होनी थी ना, तो मतलब 3-4 जब साल हमने घर वालों को मनाया था, तब जाके कहीं हमारी शादी हुई थी 2018 में। और नहीं, अगर घर वाले एग्री करते तो शायद नहीं करते, पर घर वाले एग्री हो गए थे उस समय, तभी हमारी शादी हुई थी। ऐसा नहीं कि घर वाले नहीं मान रहे तो हमने भाग के कर ली थी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और ना मुझे अफ़सोस होता है कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ शादी करी तो गलती कर दी, ये ना मेरे हस्बैंड को होता है। और जो किस्मत में आपकी लिखा है ना, वो होके ही रहता है ना। और ये हमारे पुराने कर्मों के फल निकलते हैं, जो हमारे साथ अभी लाइफ में बीतता चला जाता है ना। हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो एक्चुअली जो हमारे पुराने कर्म होते हैं ना, वही सब हमें रिपीट होते हैं कि आपने उस जन्म में कैसे कर्म किए थे। तो अभी आप, मैं ये बोलूँगी आपसे, जो हमें ऐसे इतना गंदा गंदा बोलते हैं ना, तो आप अपने कर्म सुधारिए। मैं तो यही कहूँगी, कर्मा वापस लौट के ज़रूर आता है ना। फिर बस यहाँ पे मैंने वाइपर चला दिया था। एक्चुअली क्या है कि देव को यहाँ पे नहलाया था तो पूरा पानी पानी हो गया था। अगर नहीं डालती ना तो फिर हम ही लोगों को बार बार आना जाना रहता है। तो क्या है कि कर्मा वापस लौट के आता है, और ये हकीकत है। और इसका लाइव प्रूफ आप मेरे साथ देख रहे हो कि एक के साथ एक परेशानी चलती हुई आ रही है। हाँ, मतलब जिसकी शादी को सोचिए, मैं अपने हस्बैंड से बहुत 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 प्यार करती थी, और
मतलब देखिए, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, मुश्किल से मिलती थी 6 या 7 हज़ार, उसमें भी हम इतने खुश थे, बहुत खुश थे इससे पहले। पर देख लीजिए, 2 ढाई साल ही हुए थे मेरी शादी को और ये प्रॉब्लम हो गई, तो शायद ये मेरे बुरे कर्म थे। आगे आप लोगों से कुछ बातें और बतानी है, जो मुझे इतना गंदा बोलते हैं कि तुम लोग मर जाओ, तो अब मैं आप लोगों को फेस टू फेस ही बताऊंगी। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता कि आखिर हम लोग को मरना क्यों चाहिए। तो मैं आप लोगों से बातें करने आई हूँ और अभी बैग पैक भी करना है, हमें एप्लीकेशन भी लिखना है। पहले मैंने सोचा कि आप लोग थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो पता है आप लोग को, मैं थोड़ा सा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगी कि पता नहीं लोगों को कि मानसिकता कैसी कैसी होते जा रही है। कि बताइए, हमने क्या किसी का बिगाड़ा है? हमें हमें क्यों कहा जा रहा है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तुम पति पत्नी दोनों चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अब कुछ नहीं बचा तुम लोग के पास, कोई रास्ता नहीं है। मैं देखिए, इस स्थिति में मैं हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, और उसके बाद कुछ लोग हैं जो इतना डिमोटिवेट करते हैं कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। कैसे नहीं बचा है? आप भगवान हो, तो ऊपर वाला बैठा है। और पता है कितने गंदे, अगर होगा तो मैं लगा दूंगी, बाकी तो मैंने उनके काफ़ी ज़्यादा मैंने उनको हाइड करके रख कर दिया है। 3-4 इतने ज़्यादा, कम से कम हर मतलब वीडियो में 3-4 बार तुम लोग मर रहे हो फिर भी ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ रहे हो। देखिए, हम क्या हो रहे हैं वो हम जानते हैं, और मैं नहीं चाहती कि जो मेरी कंडीशन है ना, और कल को आपकी होगी ना, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। जो मुझे ऐसा बोलते हैं और जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको मैं ये बातें नहीं बोल रही हूँ। जो बोलते हैं, पता है, ये 3-4 दिनों से मुझे लगातार ना, कि तुम लोग ऐसे हो वैसे हो। तो बताइए, हम ऐसा कौन सा कर रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, बस रास्ता नहीं है, और बस मैं चलते जा रही हूँ, रास्ता मेरे साथ अपने आप खुद सामने के दिखाई देंगे, है ना। तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिसके सर पे भगवान का हाथ होगा, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। और मरना हमें क्यों चाहिए? हमने ऐसा कौन सा गलत काम किया कि जो हमें मरना चाहिए, हैं? हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। और एक बात बता, तो मैं यही बोलना चाहूँगी आपसे, आप सबसे हाथ जोड़ के, कि आप मुझे गाली दे लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, पर इतना बेहुदा टाइप का मत जब बोलो मुझे। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि हम पहले से ही दुखी हैं। अगर आप ये सब बोल के हमें दुखी करते हैं ना, तो देखिए, हम दुखी हैं तो हमारे साथ भगवान है, और उसकी सज़ा आपको फिर भगवान देगा। मैं किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहती, पर आप लोग इतना मजबूर कर देते हैं ना ऐसा बोल के, कि दिल रोने लगता है अंदर से, कि कैसे लोग हैं कि एक दूसरे की मजबूरियाँ, एक दूसरों की तकलीफ़ तक नहीं समझते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम भगवान ने अच्छे लोग भी बनाए हैं, है ना। उसी अच्छे लोगों की वजह से आज कुछ लोग समझते हैं कि इनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या तकलीफ़ है, और कि तुम लोग मर रहे हो उसके बावजूद ही ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ रहा। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया, ब्लॉग बनाना मेरी एक मजबूरी है। हम थोड़े परेशान हैं क्योंकि हम मजबूर हैं, है ना। बाकी तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए इन जैसे लोगों को। भगवान ही सज़ा देंगे, हम कोई नहीं होते, हम तो इंसान हैं। भगवान ही इसका फ़ैसला लेंगे, है ना। और अगर आज आप लोग को किसी को हर्ट पहुंचाऊं मेरी इस बात से, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और जो मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू, है ना, कि आप अपना कीमती समय मेरी वीडियो में देते हैं।
मुझे पता है आपके पास भी बहुत ज़्यादा कीमती समय है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का ब्लॉग तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, और खूब सारा आप अपना भी ख्याल रखिएगा ना। बाय बाय।